everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss how to make short notes. इस वाली वीडियो में हम पॉइंट्स कवर करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, हम इसको कैसे बना सकते हैं और थर्ड पॉइंट हम इसको कब बनाना स्टार्ट करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों जरूरी होता है। तो शॉर्ट नोट्स पेपर में इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एग्जाम में सब कुछ याद रहे जो भी हमने इतने टाइम से प्रिपेयर किया है। जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले 5 to 6 डेज हमें पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना होता है। लेकिन अगर हमारे नोट्स जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा होता है, तो अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए रिवाइज करना विद इन द 5 to 6 डेज काफी मुश्किल है, वी कैन से इम्पॉसिबल है। अगर हमारा अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा तो हमें कुछ कुछ चीजें जो होती हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हमें भूलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शॉर्ट नोट्स को बनाएं। अब क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स को कब बनाना स्टार्ट करें। तो शॉर्ट नोट्स जब भी हम कोई भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे आप कोई भी लेक्चर देख के प्रिपेयर कर रहे हो, किसी क्लास में प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, एक तो आपके जो क्लास नोट्स होंगे, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, तो आप कहीं पे लिखोगे, राइट। वो होते हैं प्रॉपर, हमें जब प्रॉपर नोट्स हो गए वो हमें प्रॉपर लिखना है, ठीक है। पर इतना भी हमें एज जो नेट का एग्जाम है या गेट का एग्जाम है, जो जैम का एग्जाम है, वो क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, या एनआईटी टाइप आते हैं गेट में, पर वो एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी होती। तो इन नोट्स में भी ट्राई करो कि आप कम से कम थ्योरी लिखो, राइट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको ही आप मेंशन करो। लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो भी आपके नोट्स हैं, अगर आपका ये चैप्टर मान लो 60 to 100 पेजेस में आ रहा है, वो आपके जो शॉर्ट नोट्स में 1 to 2 पेजेस में खत्म हो जाए, राइट। मतलब नोट्स ऐसे होने चाहिए, अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, लेट्स से आपको थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना है, तो आप उसको 15 to 20 मिनट्स में रिवाइज कर लो, राइट। अब मैं आपको तो इसको कब बनाना है, जैसे आपने कोई भी चैप्टर जो है उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, फिर आपने उसकी असाइनमेंट्स करनी स्टार्ट की, ठीक है। तो जब आप इस असाइनमेंट सॉल्व करोगे, आपके नोट्स रिवाइज करने के बाद जो भी आपने प्रॉपर नोट्स बनाया, फिर उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करोगे, तो आपको रियलाइज होगा किन किन पॉइंट्स को आप भूल रहे हो, ठीक है। सेकंड, जब आप अपनी मिस्टेक्स देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इस पोर्शन को, पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं भूलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको जो उसके बाद असाइनमेंट करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स try to make to complete that short notes within 1 to 2 pages। और मैक्सिमम आप जैसे चैप्टर बड़ा है, फॉर लेट्स से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसके आप कह सकते हो कि 4 to 5 पेजेस हमें चाहिए होता है, राइट। तो इन पेजेस पे आप खत्म करने की कोशिश करो। अब इनको कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके पॉइंट फॉर्म में होने चाहिए, लाइक आपको पॉइंट मेंशन करना है, कोई भी थ्योरी, कोई भी पैराग्राफ में नहीं लिखना। ट्राई टू मेक इट ऑन द A4 शीट, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया था कि इसको कब बनाना है, असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद बनाना है, जिससे आपको पता लगे कि आप क्या क्या पॉइंट्स बोलते हो, अलोंग विद आपको क्या लिखना है नोट्स में, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आपको जो नोट्स हैं वो कहाँ पे बनाने हैं, A4 शीट पे बनाने हैं। ट्राई टू मेक ऑन A4 शीट। अब A4 शीट को, जैसे आपकी ऐसे A4 शीट होती है, मैं इसको एक बार A4 शीट ऐसे करके होती है, ओके। तो इसको ट्राई करो 3 कॉलम में डिवाइड करो। जितने आपके अच्छे छोटे शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको इजी रहेगा पढ़ना, आप इसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं और इनमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है। जैसे आपने कहीं पे मेंशन करना है इंक्रीजिंग, तो आपको इंक्रीजिंग ना लिख के यू कैन सिंपली मेंशन दिस पर्टिकुलर एरो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू सम लिटिल बिट एग्जांपल। तो ऐसे ऐसे आप करके शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आपको फिर से आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो इसको ऐसा नहीं है फिर से सभी पॉइंट मेंशन करें, वही पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकंड, जो आपको भूलते हैं,
ठीक है, ऐसे होता है ना केमिस्ट्री में हमें काफी कुछ याद रखना पड़ता है, जो जो पॉइंट्स आपको बोलते हैं उनको ही आपको मेंशन करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको जैसे पहले हम कोई भी केमिस्ट्री में अगर बात करें तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक होती है, फिजिकल होती है, देन इनऑर्गेनिक। तो मैं आपको बताऊंगी इन तीनों में से आपको कैसे कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल का। तो फिजिकल के शॉर्ट नोट्स बनाना तो हम इजिली वी कैन से कि हम इसमें फॉर्मूला जो है वो मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल के शॉर्ट नोट्स में आपको फॉर्मूला मेंशन कर दिया। सेकेंड थिंग, आप कोई भी ट्रेंड मेंशन कर सकते हो या रिलेशन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप ग्राफ मेंशन कर सकते हो। कैसे, मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ग्राफ मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर बात करें हम केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, काफी ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, वो वाले ग्राफ आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड, आपके पास जो क्वांटम केमिस्ट्री का चैप्टर होता है उसमें भी काफी ग्राफ होते हैं। प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है 1D बॉक्स में, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं 1D बॉक्स में। ठीक है, तो ग्राफ्स होते हैं, उन ग्राफ्स को आप मेंशन कर सकते हो। हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राफ होता है, क्वांटम केमिस्ट्री में ग्राफ्स मेंशन कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज क्या, ये बहुत हम बोल जाते हैं। कई बार तो एग्जाम में हमें वैल्यूज गिवन होती हैं बट समटाइम वैल्यूज नहीं गिवन होती। जैसे आपने आर की वैल्यू है वो 8.314 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको मेंशन करनी है। तो मैंने आर की वैल्यू बता दी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जितनी भी उसमें वैल्यूज यूज हुई हैं, उन वैल्यूज को मेंशन करने की ट्राई करना है। तो अब नेक्स्ट जो चीज है वो है यूनिट कन्वर्जेंस। लाइक थर्मोडाइनमिक्स में काफी ज्यादा यूनिट कन्वर्जन यूज होते हैं कि 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। इन चीजों को हमने लिखना नहीं भूलना, क्योंकि ये चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं एग्जाम में। अगर हमें एक पॉइंट भी भूल गया ना कि 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल, और 1 एटमॉस्फेरिक लीटर जो होता है वो 101.1 जूल होता है। तो ये चीज हम भूल गए ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको बता दूं कि गेट में क्वेश्चन आया था जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन करनी थी, उसमें एटमॉस्फेरिक लीटर को जूल में चेंज करना था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का। अगर किसी ने 1 एटमॉस्फेरिक लीटर को 100 जूल लेकर किया होगा, ठीक है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक लीटर को 100 जूल लेकर किया होगा तो उसका क्वेश्चन गलत हो रहा था। ठीक है, वो एनएटी टाइप क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाना था। इसको पर्टिकुलरली 101.1 जूल लेना था। तो ऐसी चीजों को मेंशन करना नहीं भूलना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो चीज है, जैसे रिलेशन हो गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हो गया। ये चीजें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं, तो इन सबको मेंशन करना है जब भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो फिजिकल की बात होगी। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक इज समथिंग जो हमें बहुत याद रखना पड़ता है ना। तो इसमें हमें इतना कुछ याद रखना पड़ता है। अब इसमें हमें कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो इनऑर्गेनिक में मेन चैप्टर कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, एंड थर्ड बायो इनऑर्गेनिक। तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो इनऑर्गेनिक की इन 3 चैप्टर्स में से कवर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है ईपीआर हो गया, ईएसआर हो गया, देन फिर मेन ब्लॉक होता है जो कि बहुत कम लोग करके जाते हैं, है ना। तो अच्छा, एक एसिड बेस हो गया। ठीक है, कोई और चैप्टर तो नहीं रह गया, एक एफ ब्लॉक हो गया। तो एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो इसके शॉर्ट नोट्स भी ऐसे हैं, जैसे आपने असाइनमेंट की, आपने रिवाइज, आपने लाइक आपने चैप्टर प्रिपेयर किया, कहीं से भी नोट्स प्रिपेयर किए, मे बी आपने कोचिंग से किए हैं, उसके बाद आपने असाइनमेंट्स की, तो आपके जो मिस्टेक्स हैं, जो जो पॉइंट्स आपको भूल रहे हैं, तो आपने जो भी है वो उसमें मेंशन करनी है नोट्स में। तो शॉर्ट नोट्स को मैंने A4 शीट में क्यों बोला है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे अगेन तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लगेंगे, ये पॉइंट्स है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है ताकि आप एग्जाम्स के जस्ट पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अब इनऑर्गेनिक में हमें क्या क्या मेंशन करना होता है, ऐसे कुछ भी हमें याद करने के लिए, जैसे हमने कोटेशन बनाई होती है। कोऑर्डिनेशन में की बात करें तो ट्रांस इफेक्ट, किसका ट्रांस इफेक्ट का ट्रेंड हो गया, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो किसमें ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, उस ट्रेंड का हमने कोटेशंस बनाई होती हैं। ठीक है, वो कुछ
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात करें कि इतना इलेक्ट्रॉन काउंट है तो कौन सा मेटल का क्या स्ट्रक्चर होएगा, ठीक है, वेदर इट वुड बी ऑक्टाहेड्रल, वेदर इट वुड बी टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लैनर होगा, तो इलेक्ट्रॉन काउंट के डिपेंड, तो डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या बनाई होती है, कोटेशंस बनाई हुई है। तो अच्छे से कोटेशन को मेंशन करो ताकि आप भूलो नहीं, राइट। कोटेशंस को मेंशन करना है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक में ट्रेंड्स होते हैं, इनर्टनेस कैसे इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, या डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग कैसे डिक्रीज होती है कि नहीं होती, तो इनमें आपको अच्छे से कोटेशन मेंशन करनी है। तो आपको ऐसे लिखना, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, ऐसे सिंपल हम सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो मेटल की जो मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पर बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करने की ट्राई करना है, ओके। ये तो हो गए इनऑर्गेनिक के नोट्स होंगे। तो कुछ कुछ वैल्यू है, जैसे ईपीआर और ईएसआर में कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो भी हमने मेंशन करनी है। तो फॉर्मूलाज तो आपको पता ही है, वो तो हमने मेंशन करने ही है। साइड बाय साइड आपको इन ट्रेंड्स को भी मेंशन करते हुए चलना है ताकि आपको एग्जाम के पहले आप इजिली इसको रिवाइज कर सको, राइट। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक में हमें सीरीज याद करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। मे बी क्या क्या कई बार होता है जो हम क्वेश्चंस नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं तो हमने सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन नहीं किए होते, स्पेशली अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तब हमने वो पॉइंट्स हमें एड अप हो जाते हैं, तो भी उनको शॉर्ट नोट्स में एड अप करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको करके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ऑर्गेनिक में ना तो फॉर्मूला होता है, तो इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो ऑर्गेनिक में बट शॉर्ट नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। तो ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी तो आप इजिली बना सकते हो। इनमें जो है फॉर्मूलाज, ठीक है, जो भी फॉर्मूलेस होते हैं थोड़े बहुत। सेकंड जो है वो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, ठीक है, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, है ना। तो ये चीजें तो हमें याद होनी चाहिए, इसके तो आप इजिली बना दोगे। लेकिन जो बाकी चैप्टर है उसके कैसे बनाने हैं, तो बाकी चैप्टर्स के कैसे बनाने हैं, जैसे हम रिएजेंट्स की बात करें तो हमें पता है, लेट्स से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 की बात कर लें, तो इसका आप मेंशन कर सकते हो। आप कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट हुए, शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आपको वही लिखना होता है जो आप बोलते हो, है ना, वो चीज लिखनी है। या आपको जो चीज ऐसे लगता है जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं भूलना बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता, है ना, तो भूल तो बिल्कुल नहीं सकता, वो चीज आपको मेंशन करनी होती है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये सबको रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये तो चलो बहुत कॉमन इजिली है, तो आप इजिली मेंशन कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट है। NaPH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है बट डज नॉट रिड्यूस एस्टर, तो बेसिकली ये टुसाइल हाइड्राजोन के लिए यूज होता है, ठीक है। B2H6 ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बट दिस डज नॉट रिड्यूस एस्टर, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो B2H6 का है, तो H2 है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये डबल बॉन्ड को अच्छे से रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू कार्बोनिल, है ना। तो वो चीजें मेंशन करनी है जो उन पर्टिकुलर रीजन की मेन पॉइंट्स हैं। और सेकंड जो चीज हमें मेंशन करनी है स्पेशली वो है एक्सेप्शन। जो भी आपको लगता है इस पर्टिकुलर चीज में एक्सेप्शन है, उनको लिखना नहीं भूलना, उनको अच्छे से नोट्स में मेंशन करना है, ठीक है। जैसे PCC है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, वो चीज लिखनी है। ये ऑक्सीडाइज करता है 1 डिग्री OH को एल्डिहाइड तक, ठीक है। तो ये चीज मेंशन करनी है। तो जो चीजें आपको लगता है कि मैं भूलता हूँ या मैं भूलती हूँ, उन चीजों को आपको अच्छे से मेंशन करना है। ऑर्गेनिक के केस में सभी नेम रेजेंट्स के आपको अच्छे अच्छे से मेंशन करना है। कई बार आपने नोट्स में नहीं लिखा होता, लेकिन जब आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि इस पर्टिकुलर रेजेंट ने ये भी काम कर दिया, ठीक है, वो चीज आपको लिखनी है। जो आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में भूल रहे हो, उन रीजन्स को आपको नोट्स में लिखना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स, जिसको आप अच्छे से पढ़ सको लास्ट के 5 to 6 days में, राइट। सो आई थिंक दिस वीडियो इज यूज
यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हिट द लाइक बटन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।